नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ। और आज हम मुमरा के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से देख सकते तंजीम उलमा अयम्मा कोसा मुमरा तकवा फाउंडेशन की तरफ से एसएससी टॉपर्स को आज यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन, उनकी हौसला अफजाई की गई है। और तमाम मुमरा शहर के मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उसी के बीच में जो है जनाब हजरत मुफ्ती हुज़ैफा साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। और हुज़ैफा साहब की जब मेरी इस प्रोग्राम से पहले मुलाकात हुई तो चंद सवाल मेरे उनसे थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफी लंबा भाषण जो है यहाँ पर दे दिया है। हुज़ैफा जी, सवाल फिर भी बच रहे हैं और सवाल मैं आपसे करके रहूंगा कि जिस तरीके से आपने जो बात कही, निसार अंसारी ने जो कहा कि मस्जिद और मदरसे, पहला अल्फाज यहाँ पर था उलमाए दीन का कि मस्जिद मदरसों को अब स्कूलों की तरफ मोड़ा जा रहा है। अभी तक यही पहुंचे हैं हमारे उलमाए दीन। आज का दौर 2026 का चल रहा है। आज हायर एजुकेशन जो इंटरनेशनल एजुकेशन है, उस एजुकेशन की तरफ आप लोग कब जाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है, कोशिश जारी है। असबाब कम है, मसाइल ज्यादा है, कोशिशें जारी है। अल्लाह की दुआ, अल्लाह की मदद और आप लोग की दुआएं शामिल रहेंगी तो इंशाअल्लाह वो आखिरी मंजिल भी हम छूकर दिखाएंगे। इनकार नहीं है, हमारे बड़ों की हिदायत है, काम जारी है। उसी के साथ में असदुल्ला जी यहाँ पर है। असदुल्ला जी का एक स्कूल भी है, काफी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं। काफी चर्चा में आपके मुमरा शहर के अंदर एजुकेशन की फील्ड में सुनता हूँ। असदुल्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुमरा शहर के अंदर बहुत सारे स्कूल है, मदरसे मदारिस है, लेकिन हायर एजुकेशन लेवल का कोई भी कॉलेज यहाँ पर आज तक नहीं है। ये किसकी कमी है? क्या कौम को इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए? असल में हमारे पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना, जो जमीन कॉलेज के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो रिजर्व प्लॉट्स और रिजर्वेशन के प्लॉट के अलावा भी हमारे पास अब जमीन जो है इस शहर में बची नहीं है कि जो हम बड़े कॉलेजेस बना सकते। और अब हमको अगर बड़े कॉलेजेस बनाना है तो शहर की हद से बाहर जाकर ही बना सकते हैं। इसलिए शहर जो है अच्छे कॉलेजेस और हायर एजुकेशन के लिए, डिग्री के लिए हमारे पास जो बड़े कॉलेजेस होने चाहिए वो नहीं है। हम लोग जो है गवर्नमेंट से जो है उस जगह को लेने चाहिए। हमारा ये हक है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको हमको दें। असदुल्ला खान जी, आपने कहा कि जमीन बची नहीं है, लेकिन जिन लोगों को मुमरा की जनता ने चुन करके 20-20 सालों से दिया है, वो बड़े बड़े वादे मुमरा शहर के अंदर उन्होंने किए कि मैं ये ला रहा हूं, मैं वो ला रहा हूं, मैं वो ला रहा हूं, लेकिन कॉलेज तो नहीं ला सके। क्या कहोगे उसके लिए? ये उनकी जिम्मेदारी है, सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने जो है अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। हम उनसे सवाल पूछते ही नहीं है और सवाल नहीं पूछने की वजह से मसला ये है कि मसला तो बढ़ता ही जा रहा है। मेरी बेटियां अगर मुमरा में नहीं पढ़ पाती, बाहर जाती हैं तो दूसरों के हाथों में जाके हो जाती हैं। तो ये नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। जिनसे सवाल किया जाना चाहिए उनको पकड़िए। ये जो है अरबाब इख्तिदार में 10-10, 15-15 साल से बैठे हुए, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि आपने दूसरा जो सड़कों की तरक्की के दावे करते हैं, स्कूलों की तरक्की, कॉलेजेस की तरक्की, हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया? उसी के साथ में नेताओं को ढूंढने की जरूरत नहीं। नेता बगल में बैठे हैं शब्बीर खान जी, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, काफी आजकल चर्चा में। शब्बीर खान जी, ये जो 20 सालों का सपना अधूरा बना हुआ है, बातें और वादे तो बहुत सारे हुए, क्या लगता है कि आप अभी अभी युवा नए ताजा नेता बने हो मुमरा में और काफी बातें आप कर रहे हो, ये जो 20 सालों का गैप है, इसको कैसे दूर करोगे? जैसा कि सर ने कहा, मैं इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा आपको मानता हूं, क्योंकि सवाल 20 सालों से आप कहां थे, सवाल क्यों नहीं किया? आप आज मुझसे सवाल कर रहे हैं, 20 साल पहले आपको सवाल करना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी तय करना चाहिए था, उनकी जिम्मेदार होना चाहिए था। जैसा कि सर ने कहा कि सिर्फ कॉलेज का मसला नहीं है, हॉस्पिटल का मसला है, ट्रैफिक का मसला है, जिस तरीके से शहर बेतरतीब बसा है उसका मसला है। जब बेतरतीब शहर बसेगा तो पानी का मसला होगा, लाइट का मसला होगा। तो चीजों को बढ़ने दिया गया और बढ़ने के बाद में फिर सवाल, इंशाअल्लाह कोशिश जारी है। एक मिडिल क्लास का इलाका है, समस्याओं का अंबार है, कोशिश है, इंशाअल्लाह धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होने की उम्मीद रख सकते हैं। शब्बीर खान जी, आपने कहा कि सवाल तो उनसे पूछा, गलती हमारी बता दी है, लेकिन आज कल मुमरा के पत्रकार जो है वो ऐसे सवाल नहीं पूछते, वो वैसे सवाल पूछते हैं जिन सवालों से बिरयानी मिले। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र ऐसे सवाल पूछता है, जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन आप एक युवा नेता हो, समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी का बड़ा नारा दे रहे हो, क्या लगता है कि गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता क्या? जिस तरीके से अभी आप स्टेज पे सवाल किया है कि उलमा कि तालीम जो है वो हायर एजुकेशन की किस तरफ जाएगी, आपने एक जिम्मेदारी दी कि जो है हर चीज में गिरावट आई है,
पॉलिटिक्स में भी उसी तरीके से गिरावट आई है, उसी तरीके से पत्रकारिता में भी गिरावट आई है। आज मीडिया बिकाऊ है क्योंकि सब जो लोग हैं वो अवसरवादी हैं। कोई भी फील्ड ले लो, कोई भी शोभा ले लो, जो है सो अवसरवादी है। जिसको जितना मौका मिलता है उतना लूट रसूख करने की कोशिश करता है। हर एक आदमी दूसरे के कंधे पे पैर रखकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, कोई एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर आने की कोशिश नहीं करता। ये उलमा सिर्फ है जो कौम के बीमार हैं, जो कौम को लेकर चलते हैं, बच्चों की रहनुमाई करते हैं। इंशाअल्लाह हम इनके साथ में हैं, जब भी आवाज देंगे दामे दरमे सुखने हम इनके साथ में खड़े हैं और इंशाअल्लाह का इनके ताबे हम अपने आप को सबूत करके रखेंगे। शब्बीर खान जी, आपने कहा अवसरवादी, आप कितने अवसरवादी हो? देखिए, अवसरवादी का मसला ये है कि पॉलिटिक्स में मोस्टली लोग आते हैं फेम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत दोनों चीजें अल्लाह ने मुझे दी है, तो ना आप फेम की बात कर सकते हो ना आप पैसे की बात कर सकते हो। मैं एक अच्छा खासा कारोबार होते हुए भी अगर मैंने मुमरा की जिम्मेदारी ली है तो मुझे कहीं ना कहीं मुमरा की फिक्र है। एक 100 एनजीओ मिलकर वो काम नहीं कर सकते जो पावर में बैठा हुआ शख्स कर सकता है। तो मैंने कहीं ना कहीं ये महसूस किया है कि पावर हाथ में होना जरूरी है। अगर कहीं कचरा पड़ा है या कहीं ट्रैफिक का मसला है तो आप एनजीओ के थ्रू, ये एक आम आदमी का बस का नहीं है, उसके लिए आपको पावर में होना जरूरी है। पावर में होने के लिए आपको पॉलिटिक्स में आना जरूरी है, इलेक्शन कम्पीट करना जरूरी है। उस पावर की खोज के लिए मैं आया हूं। ये द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिस्टर शब्बीर खान, समाजवादी पार्टी के कलवा मुमरा के अध्यक्ष है। यहाँ पर मौलाना मदनी जी है। मदनी जी, मेरा दिल ये चाह रहा है, वैसे मैं सवाल पूछना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा दिल लग रहा है कि मौलाना मदनी जी से एक सवाल पूछना ही चाहिए कि आप उलमाए दीन को ये कब सिखाओगे कि किसके साथ जाना चाहिए, जो कौम को गुमराह करता है या जो कौम को तरक्की की तरफ ले जाना चाहता है? यार भाई, आपने मौलाना कह दिया, मैं पहली बात तो वालिम नहीं हूँ और यहाँ बड़े बड़े अकाबिर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनको मैं क्या सिखाऊंगा? इनको सीखने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, समझे आप? उलमा को मैं कैसे सिखाऊंगा? उलमा से सीखने के लिए हम और बैठे। नहीं, ये सवाल इसलिए पूछा गया कि यू आर द 50-50 पर्सनैलिटी। आप पॉलिटिक्स में भी उतने रहते हो और उलमाए दीन के बीच में भी उतने रहते हो, और जब जब राजनीति की बात आती है तो सारे मंचों पर दिखाई भी देते हैं। एजुकेशन पे बात करिए, उसके अलावा चलिए, ओके, डोंट वरी, ओनली फॉर सब्जेक्ट इज एजुकेशन। उलमाए दीन को ऐसा लगता है कि नेताओं को छेड़ना गलत हो जाएगा, लेकिन जब तक छेड़ा नहीं जाएगा तब तक नेता सुनेगा भी नहीं। आने वाले दिन में क्या बात करिए, हम चर्चा करते हैं।